प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, स्वाभिमान पर्व समारोह में भी हुए शामिल। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हमेशा आपसी फूट की वजह से हुई हिंदू समाज की पराजय, सनातनियों की दी एकजुट रहने की सलाह। आईपैक केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी, जांच में रुकावट का आरोप, कहा सीएम ममता बनर्जी ने रेड के दौरान हटाए अहम दस्तावेज। नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले, केसु त्यागी के बाद जीतन राम मांझी ने भी उठाई मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। खबरें दिन भर के में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने शनिवार को गुजरात के सोमनाथ में वो पहुंचे थे। पीएम के आगमन पर सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में खड़े लोगों ने उनका स्वागत किया। सोमनाथ में पीएम मोदी ने रोड शो भी किया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्राचीन तीर्थस्थल पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व समारोह के तहत आयोजित अनुष्ठानों में भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इस मौके पर भव्य ड्रोन शो भी देखा, जिसमें कई विषयों पर आधारित आकृतियों के जरिए भगवान शिव और शिवलिंग की विशाल छवियां बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। अब बात ईडी के एक्शन की भी कर लेते हैं। पूरे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। एजेंसी ने आर्टिकल 32 के तहत एक याचिका दायर की है। इस याचिका में ईडी ने उन सभी घटनाओं का विस्तार से जिक्र किया है जो अब तक जांच के दौरान घटी हैं। ईडी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि राज्य की मशीनरी उसे निष्पक्ष जांच करने से रोक रही है। उनके जांच के अधिकार का हनन किया जा रहा है। मामला कोयला घोटाले से जुड़ा है, जिसका पैसा एक विशेष कोल कंपनी में आने का दावा किया गया है। जांच एजेंसी का दावा है कि कोयला घोटाले की बड़ी रकम एक कोल कंपनी को भेजी गई थी। ये कंपनी आईपैक से जुड़ी बताई जा रही है। इसी मनी ट्रेल का पीछा करते हुए ईडी की टीम ने कंपनी के परिसरों पर छापेमारी की थी। एजेंसी इस अवैध लेनदेन के पुख्ता सबूत जुटाना चाहती थी। इसी रेड के बाद विवाद शुरू हुआ। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी समर्थन किया है। मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विश्वास जताते हुए यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न से नवाजे जाने का फैसला कर एक बार फिर से सबको चौंकाएंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत रत्न नीतीश कुमार, ये शब्द सुनने में कितना अच्छा लगेगा ना। हमें पूर्ण विश्वास है कि अपने फैसले से सबको चौंका देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न से नवाजे जाने का फैसला कर एक बार फिर से सबको चौंकाएंगे। यूपी के गोरखपुर में लोगों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। गोरखपुर महोत्सव 2026 का शुभारंभ रविवार से होगा, जो 17 जनवरी तक चलेगा। संगीत, कला, संस्कृति, खेल और विकास के विविध रंगों से सजा ये महोत्सव अब तक का जिले का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन होगा। चंपादेवी पार्क में आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के जरिए मुख्य मंच पर दीप प्रज्वलित कर किया जाएगा। 13 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ महोत्सव में भाग लेने वाले प्रतिभागियों और खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे और 17 जनवरी को महोत्सव का विधिवत समापन होगा। तो जो इसकी पार्किंग है हमारे यहाँ, जैसे चंपा देवी पार्क है, उसके सामने कन्वेंशन सेंटर का जो हमारा बन रहा है, उसमें काफ़ी जगह अभी हम लोगों ने आइडेंटिफाइड कर लिया पार्किंग के लिए। इसके अलावा जो हमारा पीछे की साइड दिग्विजयनाथ पार्क है और सर्किट हाउस है
और पीछे जो रोड जा रही है हमारी जहाँ गंभीरनाथ पेशा गया है उस तरफ जो रोड्स है उसको भी हम लोगों ने आइडेंटिफाइड करके मार्किंग कर लिया है, जिससे कि कोई भी जो व्यक्ति हमारे मेले की तरफ आएगा उसको पार्किंग की दिक्कत ना हो और ट्रैफिक भी जो है सुचारू रूप से चलता रहे, ताकि किसी को आने जाने में बहुत ज़्यादा समय मतलब जो है ट्रैफिक जाम में ना फंसना पड़े। और सिक्योरिटी के हिसाब से जैसा आप जान रहे हैं कि इसको पूरे मेले को हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से नज़र रखी हुई है। उत्तराखंड में बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने लाल कुआं बेंगलुरु स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया। सांसद ने हरी झंडी दिखाकर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर उनके साथ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट भी मौजूद रहे। और यहाँ से सीधे अभी बहेड़ी, कासगंज, आगरा कैंट और झांसी, वहाँ से फिर आगे बढ़ेगी नागपुर के बाद बेंगलोर, लाल कुआं से जा रही है। आज बड़ी खुशी की बात है कि ट्रेन फुल है। इसको हमने परमानेंट करने के लिए भी माननीय मंत्री जी को आग्रह किया है, उनको लिखित में भी दिया है कि इसको परमानेंट कर दें, क्योंकि ये बहुत रस ले रही है, इसमें काफ़ी पैसेंजर जा रहे हैं। अजय भट्ट जी ने लाल कुआं से बेंगलुरु जा रही ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि हमारा विजन आने वाले समय में असम कामाख्या मंदिर देवी कामाख्या माता तक गाड़ी चलाने का जो अनुरोध रेल मंत्री से किया गया है। और उन्होंने कहा कि साथ ही यहाँ पे जो 25 करोड़ रुपए का बजट लाल कुआं रेलवे स्टेशन को दिया गया है, जिससे कि यहाँ पे उन्नति हो चुका, क्योंकि लाल कुआं कुमाऊं का मुख्य द्वार है, इसलिए यहाँ पे जो ट्रेनों का जो और भी संचालन आगे करने की योजना रेलवे द्वारा बनाई है। माननीय सांसद अजय भट्ट जी द्वारा यहाँ पे विकास कार्यों को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाई जा रही है। मैं विनोद कुमार अग्रवाल, PNB न्यूज़, लाल कुआं। उत्तराखंड में लाल कुआं निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण डॉक्टर के पांडे और नैनीताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश पंत ने संयुक्त रूप से CHC मोटा, हल्दू चौड़, लाल कुआं और बिंदु खत्ता का औचक निरीक्षण किया। हल्दू चौड़ और बिंदु खत्ता में एक्सरे मशीन लगाने के स्थान का भी निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने CHC की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और CHC स्टाफ को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपने यहाँ पे देखा है किस तरह से आपको यहाँ पे क्या खामियां मिली और क्या यहाँ पे खूबियां मिली? देखिए, पिछले काफ़ी समय से पहले 2 चिकित्सक थी यहाँ पे, एक चिकित्सक का यहाँ से स्थानांतरण कर दिया गया था, तो खाली अकेली मैडम हमारी काम कर रही थी शर्मा मैडम। तो उसके अलावा हमने डॉक्टर अनामिका को भी यहाँ भेजा है, ताकि जो 2 पोस्ट हैं दोनों भरे हैं और इस समय हमारे पास यहाँ पे लगातार डिलीवरी भी हो रही है और अच्छी तरह मरीजों का इलाज भी हो रहा है। निकट भविष्य में लाल कुआं की जनसंख्या को देखते हुए उसको CSC में तब्दील करने की भी तैयारी है। जहाँ तक अल्ट्रासाउंड का सवाल है, अल्ट्रासाउंड भी हमने एक NHM जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसको एक प्रोजेक्ट भेजा है कि जो भी हमारी माता बहनें यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के लिए उनको हल्द्वानी या कहीं जाना पड़ रहा है, उनका बाहर से हम अल्ट्रासाउंड सेंटर में फ्री में अल्ट्रासाउंड कराएंगे। सर, यहाँ बीच में कोई शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे दवाइयाँ बाहर की दिखी आ रही हैं और जाँचें बाहर की दिखी आ रही हैं, तो आप किस तरह से दिखते हैं चीज़ को? देखिए, हमारे पास पर्याप्त दवाइयाँ हैं, CMSD स्टोर में प्राप्त ARV इंजेक्शन भी हैं, पर्याप्त एंटी स्टेक वेनम भी हैं और किसी तरह की कोई भी अब बहुत ही जरूरी होता है और अगर वो सरकारी उसमें नहीं है तब भी हमारे द्वारा हिदायत है कि जन औषधि केंद्र से वो दवाई जेनरिक फॉर्म में डॉक्टर द्वारा मंगाई जाए, वरना हमारे पास हर तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं और किसी तरह दवाइयों का कोई संसाधन नहीं। हमारे यहाँ के फार्मासिस्ट से भी वो निवेदन है कि वो समय समय पर जैसे ही दवाइयाँ खत्म होने लगती हैं CMSD से उन दवाइयों को प्राप्त कर लें, ताकि यहाँ की जनता जो है उसको असुविधा न हो। मैं इसी साथ स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर मेरे साथ उनसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। सर, अब तक आज आप लाल कुआं पधारे हैं, आपका स्वागत है। आप किस तरह से देखते हैं लाल कुआं स्वास्थ्य केंद्र को? पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूँगा। देखिए, जो अभी CMO साहब ने बात कही है, निश्चित रूप से जो लाल कुआं है यहाँ पर अभी PSC संचालित की जा रही है और पेशेंट लोड और यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए यहाँ पर जो है CHC हेतु मेरे ख्याल से प्रस्ताव दिया गया है और उम्मीद है कि इन सबको ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में जो है इसका जो है CHC में इसको अपग्रेडेशन इसका होगा। और जहाँ तक व्यवस्थाएं और यहाँ पर प्रदान की जा रही चिकित्सा सेवाओं के बारे में मेरा अपना आज के निरीक्षण में मानना है कि इससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ और मेरे द्वारा निर्देश भी सभी चिकित्सकों को और अन्य जो भी वर्कर्स हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि सरकार के मंशा के अनुरूप वो जनता की सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहें और बाहर की दवाओं का जहाँ तक संबंध है, जो भी इसेंशियल ड्रग लिस्ट में हमारी होती हैं
उसके हिसाब से जो भी हमारे पास उपलब्ध दवाएं होती हैं वो उपलब्ध रहती हैं। कुछ दवाएं कभी कभी ऐसा होता है जो EDL लिस्ट से बाहर की होती हैं और मरीज के इसमें उसकी अर्जेंट नीड होती है, तो केवल उसी अवस्था में हमने डॉक्टर्स को निर्देशित किया है कि कोशिश ये करें कि जन औषधि केंद्र से जनरेक नाम से उन दवाओं को की सलाह वो दे सकें। धन्यवाद। मैं विनोद कुमार अग्रवाल, TNP न्यूज़ लालकुआं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लगातार देखते रहिए TNP न्यूज़। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge. From the coasts of Odisha, for the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Packaged Drinking Water. One with nature, my signature. भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream come. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. गगनचुंबी शहरों से खेत खलिहान तक, सितारों की दुनिया से गांव की हकीकत तक, सोना चांदी और सेंसेक्स से आपके चूल्हे चौके तक, TNP न्यूज की नजर हर तरफ, हर खबर। न्यूज चैनलों के इतिहास में सबसे अनोखी क्रांति। देश के हर गांव में मुस्तैद 3.5 लाख रिपोर्टर्स। TNP न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream come. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. गगनचुंबी शहरों से खेत खलिहान तक, सितारों की दुनिया से गांव की हकीकत तक, सोना चांदी और सेंसेक्स से आपके चूल्हे चौके तक, TNP न्यूज की नजर हर तरफ, हर खबर। न्यूज चैनलों के इतिहास में सबसे अनोखी क्रांति। देश के हर गांव में मुस्तैद 3.5 लाख रिपोर्टर्स। TNP न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? सारे जहां से अच्छा। खबर इतिहास को हमारा आज बनाती है। भारत पहले ही ट्रायल में मंगलायन में सफल हुआ। खबर एक विश्वास है जो कभी टूटता नहीं। आज का दिन निर्भया को इंसाफ मिला, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। टर्रिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। खबर एक लौ है जो कभी बुझती नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है।
ऐसी ही निष्पक्ष खबरों के साथ टीएनपी ग्रुप की सफलताओं में जुड़ने जा रहा है एक नया अध्याय, जिसे ख्याल रहेगा आपकी हर खबर का, समाचार देखने, सुनने और समझने का नया शंखनाद। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के भगवानपुर में किसानों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। भगवानपुर टोल प्लाजा पर एक विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। किसानों का कहना है कि लंबे वक्त से उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते अब आंदोलन तक का रास्ता अपनाना मजबूरी बन गया है। पंचायत के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले। इस वक्त हम मौजूद हैं भगवानपुर टोल प्लाजा पर, जहां पर भारतीय किसान एकता के यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट फरमान अली जो है उन्होंने एक पंचायत की। पंचायत में जानेंगे किस तरह की यहां पर जो है वार्ता हुई। एडवोकेट साहब, यहां पर क्या आपने ज्ञापन दिया, किस तरह की यहां पर वार्ता हुई और किस चीज को लेकर हुई? ये आज हमारी एक मीटिंग थी यहाँ 200 लोगों की टोल प्लाजा भगवानपुर पर। यहाँ की समस्याएं थी, ये लोग क्षेत्र के लोगों से टोल वसूल कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं और ये इन्होंने बाउंसर रखे हुए बदतमीजी करते हैं। तो ये शिकायतें हमारे पास काफ़ी दिनों से आ रही थी। फिर हमने इन्हें एक सूचना दी, सूचना के बाद इन्होंने गलती एक्सेप्ट करी है, जो भी हुआ है आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। दूसरी बात, यहाँ 15 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र का एरिया पहले फ्री किया गया था और हमें सूचना मिली 7-8 किलोमीटर पाडली गेंदा है, 4-7-8 किलोमीटर रामपुर है, आसपास के गाँव, उनसे भी ये लोग ज़बरदस्ती टोल वसूल कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं कि अगर किसी ने टोल नहीं दिया तो नंबर प्लेट से टोल काट ले। अगर लोकल का है और वो निकल के जा रहा तो फिर नंबर प्लेट से टोल काटने का कोई मतलब उचित तो है नहीं। उसके बाद एक समस्या इनकी ये थी, हमारी जो हमारा एसडीएम साहब आए थे उनका ज्ञापन दिया तहसीलदार साहब को कि एक माधोपुर अंडरपास की समस्या है, एक वहाँ हाईवे बन रहा है, हाईवे के नीचे को अंडरपास निकल जा तो उन लोगों को सुविधा हो जाएगी माधोपुर और सालियर में नीचे को निकलने के लिए। उसके अलावा शुगर मिल का हमारा जो किसानों का भुगतान नहीं हुआ आज तक, वो हमने इनसे अनुरोध किया है एसडीएम साहब से कि उसको, सब किसान परेशान, पूरे क्षेत्र का, इकबालपुर क्षेत्र का पूरा किसान परेशान है कि उसका भुगतान होता नहीं, रिकवरी जारी है, सब कुछ जारी है। तो हमारी सरकार से अनुरोध है, हाथ ही जोड़ सके सरकार हठधर्मिता पर जब से आई है, हठधर्मिता पर अपना काम करी, तो हम अनुरोध कर सकें कि कम से कम इन गरीब किसानों का, मजदूरों का पेमेंट करवा दिया जाए। पंचायत रखी गई तो इस पर क्या कहना है आपका? ये यहाँ पर पंचायत रखी गई थी कि जैसे आप देखते हैं कि सभी बड़े नेता, सत्ताधारी पार्टी के नेता, जब उनकी गाड़ी टोल पर फ्री होकर जा सकती है तो किसान पुत्र की, किसान की, कृषि प्रधान देश होते हुए भी उसकी गाड़ी फ्री होकर क्यों नहीं जा सकती? हमारी जमीन को उन्हें पौने भाव जबरदस्ती मुआवजा देकर ले लिया जाता है, टोल बना दिया जाता है, फिर उस पर गुंडे बिठा दिए जाते हैं जो हमसे बदतमीजी करते हैं और हमसे अवैध वसूली करते हैं। हम बोलते हैं जी हम लोकल के हैं, ये बोलने के बाद भी नंबर प्लेट से स्कैन हो गया, हमारे से पैसा कट जाता है। मान लो पहले आधार कार्ड देख लेंगे, फिर कहेंगे जाओ और 2 मिनट बाद मैसेज आ जाता है। ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? हमारे साथ और भी साथी हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे। आपने यहाँ पर कहा कि तानाशाही एक तरीके से नहीं चलेगी, तो किस तरह की यहाँ पर जो है तानाशाही देखी जाती है? देखिए, टोल कर्मचारी द्वारा, क्योंकि जो सीनियर मैनेजर वो तो ऑफिस में बैठे हैं, जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके बात करने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। आप सबसे पहले तो सभ्यता और तमीज़ से बात करें। दूसरे में एक आदमी कह रहा है मैं लोकल का हूँ, आधार कार्ड दिखा रहा, ID दिखा रहा, सारी चीज़ दिखा रहा, उसके बाद भी आप उसके साथ बात ठीक नहीं कर रहे और आपका जो प्लेट्स है या चेजिज नंबर से टोल काट रही तो वो तो अवैध। अच्छा, तो ये हमारे साथ थे भारतीय किसान यूनियन एकता के यहाँ पर पदाधिकारी थे, इनसे बात हुई और बात में इन्होंने कहा कि जल्द ही यहाँ पर जो है समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। अपना कैमरा पर्सन के साथ मैं अकरम राजपूत, भगवानपुर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में जिला एवं तहसील साहू संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कर्मा भवन में शेड निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा भी की।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में सहकारी समिति केंद्र केवरा में किसानों को ठगने का काम किया जा रहा है। यहां किसानों से 41 किलो 200 ग्राम धान लिया जा रहा है, जबकि शासन की गाइडलाइन के मुताबिक 40 किलो 700 ग्राम लेना है। इसके अलावा यहां समिति प्रबंधक के पास बोझ ढोने के लिए केवल 9 मजदूर ही हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों ने मामले को लेकर जांच की बात कही है। छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी युक्तिकरण, जो शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक के स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना किया जाना था। नियमानुसार उनको अतिशेष घोषित करके पदस्थापना कर दी गई थी, लेकिन संबंधित शिक्षकों के द्वारा आज पर्यंत तक स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं किया गया था। उसके लिए उन्होंने आवेदन भी लगाया था। उनके आवेदन पर सुनवाई भी की गई जिला स्तर पर और उसको अमान्य कर दिया गया था। तत्पश्चात उनको लगातार 3-4 नोटिस देने के बाद भी वो लगातार अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होने के कारण उसको नियमानुसार सिविल सेवा आचार अधिनियम 1965 के नियम 9 के 1 के तहत उसको निलंबित। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के राज्यसभा सांसद फूलों देवी नेताम और कांग्रेस नेता दीपक दुबे ने केंद्र सरकार पर मनरेगा योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया। सांसद फूलों देवी नेताम ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और किसानों की जीवन रेखा है, जिसे केंद्र की बीजेपी सरकार कमजोर करने का काम कर रही है। खासतौर पर काम करने का अधिकार को खत्म कर रहे हैं और मजदूर पाने का अधिकार खत्म हो रहा है। ग्राम पंचायतों की शक्तियां कमजोर किए जा रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक रोड़ा ला दिए हैं। 60% और 40% का रेशो रखा गया है। यही मनरेगा के चलते कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में लोगों को काम मिला, भरपेट भोजन मिला। मजदूरी करने जाते थे, खासतौर पर महिलाएं सबसे ज्यादा मनरेगा में काम करती थी छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के कोरबा में सांसद ज्योत्सना महंत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मनरेगा योजना में किए गए बदलावों को लेकर कांग्रेस सांसद ने कहा कि मोदी सरकार मनरेगा को अब संवैधानिक अधिकार से हटाकर अपनी मर्जी से चलने वाली योजना बनाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा महंत ने यह भी कहा कि सरकार ग्राम पंचायतों की पारंपरिक शक्तियों को ठेकेदारों को सौंपने की तैयारी में है, जिससे स्थानीय स्तर पर फैसले लेने की प्रक्रिया कमजोर होगी। जो हमारा जी राम जी योजना का नाम दिया गया, देखिए ये एक हास्य प्रथा है। हमारी आस्था श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की घोर अपमानजनक ये स्थिति बना दी गई। भगवान राम को एक्रोनिम किया गया। भगवान राम हमारे दिलों में है, मंदिरों में है, हमारी आस्था में है, हर हिंदू के पूजक है, लेकिन उनको एक फाइलों में समेट दिया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में मौसम भले ही ठंडा है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह है कि भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव लगातार मुखर हैं और हाल ही में उन्होंने 5 दिन का उपवास सत्याग्रह किया था, जिसमें सेक्टर 9 अस्पताल के निजीकरण को रोकने, मैत्री बाग को निजी हाथों में न देने और रिटेंशन स्कीम को यथावत रखने जैसी प्रमुख मांगें शामिल थीं। हालांकि सत्याग्रह के दौरान इन मांगों पर सहमति बनने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक सेल प्रबंधन की ओर से कोई ठोस फैसला नहीं आया है। पिछले समय में 5 दिन का उपवास भिलाई बचाओ अभियान के तहत भिलाई की बसाहट बचाने के लिए हम सब लोगों ने किया था और उसके परिणाम स्वरूप सेक्टर 9 हॉस्पिटल किसी को लीज पे नहीं दिया जाएगा। जो सुविधाएं कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों की बनी हैं वो यथावत रहेगी। उस पे कि आयुष्मान कार्ड योजना या इस तरह की योजनाओं से पूर्व कर्मचारियों को संलिप्त नहीं किया जाएगा, इस पर सहमति बनी थी। और मैत्री बाग को किसी प्राइवेट संस्था को नहीं देने की सहमति बनी थी। उसके फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।